हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टैंग मिंग अपने बारे में सोच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ और वहीं पे बड़ा हुआ। मेरा खाना पीना रहन सहन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और अमीरों वाला था। और जब स्प्रिंग फेस्टिवल आता था तो मैं हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिया करता था और मुझे इतना सारा पॉकेट मनी मिला करता था। लेकिन आज के समय पे मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त मैं रोड पर आ चुका हूँ। बस मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार है जिसको लेकर मैं लोगों के सामने शो ऑफ करता रहता हूँ। शो ऑफ करने के चक्कर में मैंने अपने बॉस यानी लिंग यून और जैस्मिन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। मेरे बॉस बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अब उन्होंने मेरे सामने मुंह खोला है पैसों के लिए तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं है। ये सब अपने मन में बोलते हुए उसकी आंख से आंसू बाहर आ रहे होते हैं और वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लग जाता है। लिंगन उसे देखता है और वो कहता है, टैंग मिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों लग रहे हो। टैंग मिंग उससे कहता है, बॉस अगर सच में आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरे पास जो एक्सपेंसिव कार है मैं उसे बेच सकता हूँ और जितने भी पैसे मुझे उससे मिलेंगे मैं तुम्हें दे दूँगा। लिंगिन उससे कहता है, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। जैसे ही लिंगिन उसकी बात को सुनकर उसकी बातों पर ध्यान देता है तो वो कहता है, हे तुम ये सब क्या सोच रहे हो। टैंग मिंग कहता है, तो क्या बॉस आप मुझसे पैसे नहीं मांग रहे थे। लिंगिन उससे कहता है, तुम ये बकवास की बातें क्यों सोच रहे हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। टैंग मिंग कहता है, लगता है मेरे बॉस को मेरा ये कहना पसंद नहीं आया। तभी टैंग मिंग उससे कहता है, अच्छा बताओ आपके पास कौन सा रास्ता है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। लिंगिन कहता है, तुम तो गैम्बलिंग खेलते हो तो हमारे पास ये अच्छा रास्ता होगा। हम गैम्बलिंग खेल खेल कर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इस बार हमारी जो गैम्बलिंग की टिकट होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तभी टैंग मिंग कहता है, ठीक है अब हम कौन से स्पॉट के ऊपर गैम्बलिंग करने वाले हैं। लिंगिन कहता है, हमारे स्कूल में जो टेस्ट होने वाला है एग्ज़ाम उसके ऊपर हम गैम्बलिंग करेंगे, लेकिन इस बार पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए और उतने मैं अचीव करूँगा। टैंग मिंग कहता है, मैं तो समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन सब लोग जानते हैं कि आप टेस्ट को क्लियर भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसके ऊपर बैट लगानी चाहिए उन लोगों से। वैसे भी वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तभी लिंगिन उसे एक घूंसा मारता है उसके सर के ऊपर और वो कहता है, मैं जो गैम्बलिंग करने वाला हूँ वो यांचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रिलेटेड है। अच्छे मार्क्स अचीव करके मैं उसमें एडमिशन लूँगा। टैंग मिंग कहता है, मैं जानता हूँ आपके अंदर काफ़ी अच्छा टैलेंट है और आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं और जो चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक चीज़ों की बात करनी चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी कार सेल कर देता हूँ, उससे थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे जितने आपको ज़रूरत है। लिंगिन कहता है, क्या तुम मेरी दौड़ के बारे में भूल गए। टैंग मिंग कहता है अपने मन में सोचते हुए, मेरे बॉस ने तो 11 राउंड कंप्लीट कर लिए थे जो कि इम्पॉसिबल था किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने कर दिखाया और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कर लेंगे। तो मुझे लगता है अगर यांचिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो शायद ये उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। टैंग मिंग कहता है, ठीक है बॉस मैं रेडी हूँ और मैं बैट भी लगाऊंगा। तभी लिंगिन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है तुम्हें भी बेनिफिट मिलेगा अगर तुम मुझे फॉलो करोगे और मेरी बात मानोगे तो। और इतना कहते ही लिंगिन टैंग मिंग के कान में कुछ बोल रहा होता है। उसका आइडिया सुनकर टैंग मिंग कहता है, बॉस आपका तो बहुत ही ज़्यादा घटिया आइडिया है, क्यों ना आप सीजुआन और गुओजुन को एक साथ मिलकर मार ही दो। लिंगिन कहता है, हम उन्हें मार नहीं सकते लेकिन हम उन दोनों को चीट कर सकते हैं और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सारे पैसे कैसे कमाएंगे। दूसरी ओर से जैस्मिन खाना लेकर आती है और वो कहती है, किसी को चीट करने के बारे में अभी बात मत करो, सबसे पहले खाना खा लो। और दिखाया जाता है वो सभी टेबल पर बैठे होते हैं खाने के लिए और जैस्मिन की मॉम कहती है, टैंग मिंग बेटा तुम इसे अपना ही घर समझना, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। टैंग मिंग खाना खाने लग जाता है और जैसे ही वो एक निवाला खाता है जैस्मिन की मॉम उससे कहती है, टैंग मिंग ज़रा बताओ खाना कैसा बना है। टैंग मिंग खाना खाते ही अपने मन में कहता है, आंटी ने तो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। वैसे भी मैं खाने के ऊपर सर्च करता रहता हूँ और इनके खाने को टेस्ट करके मुझे पता चला है कि ये काफ़ी अच्छी शेफ़ है। सच में इनकी वजह अगर मैं अपने दादाजी की बात करूं तो उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी दबाव नहीं डाला। ये इतनी ज़्यादा यंग है और एक अच्छी डॉक्टर भी है और इनका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। लिंगिन टैंग मिंग से कहता है, आखिर क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गए। जैस्मिन की मॉम कहती है, क्या हुआ टैंग मिंग, क्या तुम्हें ये खाना अच्छा नहीं लगा।
तभी लिंगयुन टैंगमिंग को घूरने लग जाता है और घूरता हुआ देख टैंगमिंग जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और वो कहता है नहीं आंटी, खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जैस्मीन की मॉम लिंगयुन से कहती है लिंगयुन क्या तुम और नहीं खाओगे क्योंकि तुम तो अपना वेट लॉस कर रहे हो। लिंगयुन कहता है नहीं मदर, मैं नहीं खाऊंगा, वैसे भी आपको तो पता ही है कि मैं सचमुच में अपना वेट लॉस कर रहा हूँ और इसीलिए मदर मैं और ज़्यादा खाना खा के अपने पेट को और नहीं बढ़ा सकता। उसकी मदर कहती है वैसे तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो वेट लूज़ करते हुए और तुम्हारी ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लिंगयुन मदर की बात को सुनकर हैरानी में पड़ जाता है और वो कहता है मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ। तो मदर को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे और जैस्मीन को एक साथ अकेला बड़ा किया है। मेरी मदर को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, मैं पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ। पहले मैं डरा और सहमा रहता था लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और मैंने मदर के सामने टियान बुटाओ को सबक भी सिखाया लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अजीब बिहेव नहीं करा और ना ही उन्हें कोई भी हैरानी हुई। तो इसका सिंपल रीज़न यही है क्योंकि हमारी मदर बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो और ऑर्डिनरी मदर से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके बाद दिखाया जाता है टैंगमिंग ने खाना खा लिया होता है और वो अब घर वापस जा रहा होता है। वो कहता है थैंक यू खाने के लिए और अब मैं जा रहा हूँ, रात बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन अगली बार मैं खाना खाने के लिए फिर से आऊँगा। लिंगयुन कहता है अगर तुम यहाँ पर दोबारा डिनर करने के लिए आना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। टैंगमिंग कहता है कौन सा काम करना होगा मुझे। लिंगयुन कहता है मुझे हाई स्कूल के आसपास एक रेंट पर रूम चाहिए तो तुम्हें मुझे दिलवाना होगा। लिंगयुन की बात को सुनकर टैंगमिंग सोच में पड़ जाता है और वो कहता है आखिर बॉस अचानक से एक रूम रेंट पे लेने की बात क्यों कर रहे हैं, कहीं वो वहाँ पर काओ सैन के साथ तो नहीं रहना चाहते। वो अपने दिमाग में ये सब सोच रहा होता है। लिंगयुन कहता है हाई स्कूल के थोड़ा सा आसपास अगर मैं रूम रेंट पर लेता हूँ तो मुझे ही काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ताकि मैं वहाँ पर पैदल आ जा सकूँ। टैंगमिंग के दिमाग में तो कुछ और खिचड़ी पक रही होती है और वो कहता है बॉस मैं तुम्हारी बात समझ गया, आप चिंता मत करो। तभी लिंगयुन अपने मन में कहता है आखिर ये क्या समझ गया। लिंगयुन कहता है मैं मंडे तक वेट करता हूँ और जैसे ही तुम्हें कोई रूम रेंट पर मिल जाए तो मुझे बता देना। टैंगमिंग कहता है ठीक है बॉस, चिंता मत करो। और फिर दिखाया जाता है अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। टैंगमिंग अपनी कार को चलाते हुए जा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मेरे बॉस लिंगयुन की फैमिली में सबके सरनेम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और मेरी आंटी वो दिखने में तो साधारण है और उनके क्लोथ भी साधारण है लेकिन जो उनका ऑरा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे नहीं पता आखिर इनकी फैमिली के अंदर कितने ज़्यादा सीक्रेट छिपे हुए हैं। और तभी दिखाया जाता है लिंगयुन और उसकी सिस्टर मदर वो सब एक साथ एक ही रूम में बैठे होते हैं और इसके साथ ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।